हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। छोटों को नमस्कार, बड़ों को चरण स्पर्श। तो सुबह की कुछ इस तरीके से भगदड़ मचती है। सुबह उठते ही लग जाते हैं सभी कामों में, धोना, खाना बनाना, हर चीज़, कपड़ों की साफ सफाई कर डाली है आज मैंने। लग के जुट गई थी मैं सुबह सुबह। और इधर ना ब्रेकफास्ट में मैं जल्दी से बना दूंगी इन लोगों के लिए नमकीन दलिया, क्योंकि ये लोग फिर भूखी चिल्लाएंगे और ये भी हैं, ये भी खा लेंगे। उसके बाद ही मैं काम में लगूंगी। और काम करते करते ना बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है मेरी। मैंने ना शाम को जैसे कपड़े वपड़े धुलने के बाद क्या होता है कि पानी तो घर में ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। 2-3 दिन का पानी था, तो मैंने सोचा चलो पानी भी है, धूप तो बहुत ही अच्छी निकली थी, तो मैंने कहा कपड़े धुल के डाल दूँ। कपड़े धुलने के चक्कर में ना 2-3 घंटे हो गए थे। जो बिछाने वाली कतरी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा भारी है और गंदी भी काफ़ी थी, तो उसको धुलते धुलते ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। तो पूरे गीले हो गए, तो ठंडे पानी में ठंडा आ गए। और मैंने शाम को ना बाल धुल के नहा लिया। तो बहुत ही ज़्यादा हमको भी सर्दी जुकाम फीवर रात में आ गया बहुत। फिर मैंने वीडियो भी एडिट नहीं किया। मैंने कहा अब कुछ नहीं हो रहा है मुझसे, क्योंकि आंखें भी मेरी बहुत ही ज़्यादा दर्द करने लगती हैं कभी कभी जब सर दर्द करता है। तो इसमें थे पुराने चावल, तो मैंने वो निकाल दिए हैं, क्योंकि नए चावल मुझे राशन मिल गया है और पहली बार मिला है। एक लोग पे 5 किलो के हिसाब से मिलता है, तो गेहूं और चावल ही मिले हैं। और चावल ना बहुत ही अच्छे हैं, पतले वाले चावल हैं। तो काफ़ी दिन के लिए, काफ़ी दिन क्या, इस साल ना पूरे साल फ्री मिल रहा है। और क्या बोलते हैं, 1 महीने में 2 बार राशन मिलेगा और पूरी 1 साल मिलेगा राशन फ्री, और 1 महीने में 2 बार। तो आप लोग भी लीजिए, आनंद उठाइए राशन का। और इधर ना जो चावल मैंने निकाल के रखे थे, तो उनको मैं फटक लूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत आटा आटा नहीं उसमें निकलने लगता है, तो वही चीज़ है। उसके बाद ना मैंने फूलने के लिए चावल डाल दिए थे। और फूलने के लिए मैंने इसलिए डाल दिए थे कि काफ़ी दिन से ऐड से हैं, जैसे लड्डू हैं चावल के, तो मुझे बनाने का मन कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो यही चावल निकले हैं, इन्हीं को डाल दूंगी, क्योंकि चावल तो अभी बनाने नहीं है मुझे। खैर ये तो बोल रहे थे रात में कि चावल खाने थे आज मुझे, तो मैंने कहा मैंने इसलिए नहीं बनाए। सबको एक तरफ से खांसी जुकाम है और बच्चे तो फिर मानते ही नहीं हैं चावल खाने से, तो इस चक्कर में मैंने चावल नहीं बनाए। जैसे थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ने लगेगी तब मैं स्टार्ट करूँगी चावल बनाना। तो इसी चक्कर में ना तहरी वगैरह भी नहीं बन पा रही है। इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा खांसी जुकाम है, और कब्बों को तो बहुत ही ज़्यादा जुकाम है, इसका बहुत बुरा हाल है। तो इधर ना बिछाने वाले कपड़े, मतलब जो चादर है गरम और रजाई का खोल है, तो मैं इनको बोर्ड के रख दूंगी। और एक कतरी है, उसको ना मैं गर्म पानी में डालूंगी, तो वो जल्दी से साफ़ हो जाएगी। और गर्म पानी में डालने से ना ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, अच्छे से धुल जाती है, मैल निकल जाता है उसका ऑटोमेटिक गर्म पानी के कारण। गले में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, क्योंकि जुकाम हो गया है ना। कल इतना सारा काम हो गया था, करते करते ना थक गए थे बहुत ही ज़्यादा। और काम क्या, घर के काम में क्या थकना होता है, घर का काम तो करना ही पड़ता है, और चाहे जैसे भी करो, क्योंकि गंदा भी अच्छा नहीं लगता है। और सबसे ज़्यादा ना बच्चे थका लेते हैं बहुत ही ज़्यादा। और फिर घर का काम है, घर के काम में थकना रहना चाहे जैसा हो, पर काम तो करना ही पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा ना बच्चे थका लेते हैं। जब कोई भी काम करो ना, तो बच्चों का बहुत ही ज़्यादा आतंक हो जाता है हमारे घर में। इनको ना हम कितना भी डांट लें, कितना भी चिल्ला लें ना, पर ये लोग ना बिल्कुल भी नहीं बात सुनती हैं हमारी। और जो मैंने 1 बाल्टी पानी गर्म करने के लिए लगा दिया था, तो कब्बों ने क्या किया, उसमें ना 2-3 बार इसने हाथ बोरा, और उसमें 1000 वाट का करंट रहता है, पर ना इसको करंट नहीं लगा। कभी कभी होता है, सब भगवान ऊपर वाले बचा लेते हैं।
तो मैं यही देखो मैं खड़े होके पूछ रही थी इससे। फिर मैं अंदर गई ना तो फिर मैंने इसको डांटा भी। मैं अच्छे से पूछ रही थी बेटा हाथ बो रहा है, क्योंकि ना जब मैं अंदर जैसे गई ना तो बाल्टी का पानी हिल रहा था काफ़ी तेज़ तेज़। तो मैंने कहा हाथ डाला तुमने इसमें? क्योंकि 4 साल से मैं इसको यूज कर रही हूँ हीटर को। मैंने अभी तक ना इसमें ये अंदाज़ नहीं लगाया कि इसमें कितना करंट आता है। मैंने कभी भी इसमें उंगली नहीं बोरी है, पर कब्बो ने आज बोरी। तो मैं पूछ रही थी करंट नहीं लगा है? तो बोल रही थी नहीं करंट नहीं लगा है, बस मैं ये देख रही थी पानी गर्म हो रहा है क्या नहीं। मैंने कहा पागल, करंट लग जाता ना तो यहीं पे चिपकी रह जाती, मैं भी कुछ ना कर पाती। और आप लोगों को तो पता ही है कि कितना ज़्यादा करंट एकदम से झटका लगता है, फेंक देती है बिजली। और नहाने धोने के बाद ना मैं सीधा किचन की तरफ आ गई हूँ, क्योंकि खाना भी मुझे बनाना है ना, इन लोगों के लिए भूखे भी हैं और सुबह का दलिया लिया खाए हुए हैं। तो मैंने जीरा हींग डाल दिया है, उसके बाद डाल दिया है थोड़ा सा लहसुन, और लहसुन के बाद है हरी मिर्ची के बाद प्याज। अब इनको थोड़ा अच्छे से भूंज लेंगे। भूंजने के बाद इसमें थोड़ा गरम मसाला और लाल मिर्च और थोड़ी सी धनिया डाल देंगे। और उसके बाद जो मैंने आलू मैश करके रख लिए हैं और आलू इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद डाल देंगे आलूओं में नमक। तो मसाला मेरा हो जाएगा रेडी। तो मैंने शिमला मिर्च भी काट के रख ली है। तो इधर बनने जा रही है आज भरवा शिमला मिर्च, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है ना। शुरू में ना मैं बहुत ही कम मुझे पसंद थी शिमला मिर्च, मैं देख के ही भागने लगती थी, जैसे शिमला मिर्च की सब्ज़ी देख लेती थी। तो और ऐसे बनाते हैं ना, अब तो ये है कि बनाने लगे हैं और थोड़ा सीख भी गए हैं बनाने। पहले कुछ बनाना भी मुझे ज़्यादा ये सब्ज़ी नहीं आती थी, तो अब तो अच्छी लगने लगी है। नहीं तो शुरू में देखते ही बुखार आ जाता था मुझे ये सब सब्ज़ी देख के, शिमला मिर्ची। में सोचती थी पता नहीं क्या लेके आ गए हैं, तो बिल्कुल नहीं खाती थी मैं। लेकिन अब ना ऐसे बनाने लगी हूँ तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और अच्छी भी लगती है। भरवा शिमला मिर्ची बना लो और दाल डाल के बना लो। तो मसाला हो गया मेरा रेडी। तो मैंने इसमें धनिया डाल दी है और अब इसको निकाल लेंगे। मैंने अभी भी बताया था कि शिमला मिर्च मैंने पहले ही उसको ना 20 से 2 भाग कर लेना है, तो उसी में अंदर आलू भर लेना है। ये देखो मैं नीचे बैठ गई हूँ क्योंकि ऊपर हो नहीं पा रहा था, ज़्यादा झुकना पड़ता है ना तो कमर दर्द करने लगती है, और काम करते करते ना कुछ ज़्यादा ही थक गई हूँ। तो थोड़ी सी 2 मिर्ची जो मैंने बचा ली थी तो वो भी मैंने भर दी है, क्योंकि फिर इसका मसाला बच रहा था। मैंने सोचा चलो इनको भी भर दूँ, सब्जी तो यूज हो ही जाती है। तो ऐसे भरते जाना है। एक आध में और भर के दिखा दूँ, ये देखो भर गई है ना सारी, और ऐसे ही भरना है। मैंने खूब अच्छे से मसाला भर दिया है इनमें। अब इनमें ना मसाला वसाला कुछ नहीं डालना है, बस ऐसे इनको छोड़ देना है तेल में और ढक देना बिल्कुल लो फ्लेम पे, नहीं तो फिर इसका आलू और ये चिपक जाएंगे बहुत ही ज़्यादा नीचे। तो मैंने बंद करके छोड़ दिया। अब ये पकती रहेंगी और ये लोग आ गई हैं कोचिंग से, तो ये लोग अपना कर रही हैं काम। और तन्नू को ना निकाल के देना पड़ता है काम। जो मैं इनकी स्कूल की कॉपी निकाल देती हूँ तो उन्हें दोबारा से रख देती हूँ बैग में, और कोचिंग की कॉपी देनी पड़ती है। तो मैंने इनको निकाल के दे दिया है, क्योंकि ना तन्नू को काम निकाल के ढूंढ के देना पड़ता है, नहीं तो ये पूरी कॉपी फाड़ डालती हैं ये। और इसने ना स्कूल की कॉपी ना सब फाड़ के रख दी हैं। ये देखो इसने चुम्मी ली है मेरी, तो मैंने पोंछ लिया है दोनों बार, क्योंकि ये भी ऐसे ही करती है। ये देखो मैंने इसको बजाया फिर, क्योंकि इसको चुम्मी लो ना तो ये तुरंत ही पोंछने लगती है, चाहे मम्मी ले चाहे पापा चाहे बहन कोई भी हो, ये तुरंत ही पोंछती है। तो जो थोड़े से बर्तन निकले थे इनको मैं धुल के रख दूंगी, क्योंकि फिर बहुत ही उलझन होने लगती है। ये देखो शिमला मिर्च भी अभी इनमें टाइम लगेगा काफ़ी पकने में। अभी इनको पलट के रख देंगे ढक के, क्योंकि अभी ये बिल्कुल भी थोड़ी थोड़ी सी मुलायम हुई हैं। ये अच्छे से पक जाएंगी, भरता भरता अच्छे से इसकी ग्रेवी बन जाएगी। तो सब्जी बनने के बाद ये लोग बैठी हैं, इनको लगी है भूख, काम वाम अपना कर चुकी हैं। तो मैंने जल्दी से रोटी सेक दी है। मैंने कहा चलो इनको दे दूँगी। धन्नू को मैंने बताया ही है आप लोगों को कि ये नमक से रोटी ज़्यादा खाती है, तो इसको घी से चुपर के दे दिया है।
और इन लोगों से चल रही हैं हमारी कुछ बातें। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना कौन कौन अपने बच्चों से ऐसे बात करता है। बहरहाल हम तीनों लोग घर ही में खुश रहते हैं। अपने आप से मम्मी से बच्चे रहते हैं, बच्चों से मम्मी रहती है, क्योंकि बाहर तो कहीं जाना होता नहीं है। तो ये देखो बच्चों से ही मैं बातें करे जा रही हूँ। ये लोग मुझसे बहुत ही अच्छी तरह, कभी कभी ना इनका मन होता है तो बहुत ही अच्छी बातें करती हैं दोनों। मम्मी ये बात, मम्मी वो बात, आज कोचिंग में ये हुआ, आज मैम ने ये बताया, ऐसे बातें चलती हैं। तो इधर देखो काम करने के बाद ना मैं थोड़ा सा बैठ गई थी, क्योंकि ठंडी लग रही थी। बर्तन वर्तन धुल के आई हूँ तो मैंने सोचा चलो थोड़ा हाथ पैर सेक लूँगी। उसके बाद इनके पापा भी आते ही होंगे तो उनको भी खाना दे दूँगी। और मैंने तो नहीं खाया है बिल्कुल भी कुछ भी अभी, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है एकदम से ना। इतना काम करते करते ठंडे पानी से पता नहीं कैसे अंदर से बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है कि बिल्कुल भी खाना खा लूं। तो मैंने बहुत ही रात में खाया था। ये बोल रही थी, मैंने कहा तुम परी की तरह लग रही हो। इसकी मैंने हेयर स्टाइल बना दी थी थोड़ी सी। तो बोल रही थी मेरे तो पंख ही नहीं है। तो फिर मैंने इससे बोला पंख हैं तो ऐसे ऐसे उड़ा करो। तो वही हंस रही थी। तो मैंने इससे कहा बेटा थोड़ा जुआ देख दो। तो ये ना बहुत अच्छे से मारती है ना। जब ये लोग जुआ मारती हैं सर में, कब्बो भी अच्छे से देखती है, और मतलब झूठे झूठे मारती हैं, ऐसे नाखून चटकाती रहती हैं। तो ना बहुत ही जल्दी नींद आ जाती है। तो ये ऐसे देख रही थी ना तो मुझे नींद आने लगी थी। तो मैं सोच रही थी चलो लेट जाऊं और ये देखती रहेगी तो मुझे नींद आ जाएगी थोड़ी, क्योंकि मेरी पता नहीं क्यों आंखें दर्द बहुत ही ज़्यादा करती हैं। तो यह तो होता है, कभी कभी फ़ोन से भी करने लगती हैं, क्योंकि फ़ोन में ज़्यादा ही कुछ चलाती हूँ इस टाइम, और फ़ोन ही में ज़्यादातर घुसी रहती हूँ। ये देखो उसके बाद ना इनके कोई फ्रेंड आ गए थे तो फिर मैंने चाय बनाई, इन लोगों को दे दी है। बाहर हैं ये, गाड़ी सुधार रहे हैं थोड़ी सी। तो चाय कब्बो ने भी पी लिया, तन्नो हमारी सो गई थी, इसके लिए मैंने चाय रख दी है। मैंने कहा ये जगेगी तब पी लेगी। तो मैंने बताया था सुबह बिस्तर जो धुल के डाले हैं उनके खोल वगैरह सूखे नहीं हैं। तो मैंने दूसरी रजाई निकाली है, कम्बल और रजाई मिला के ओढ़ेंगे तो ठंडी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। और ये वाली रजाई ना बहुत ही ज़्यादा गर्माती है, और वैसे तो ठंडाती है, खोल डाल लो तो बहुत ही गर्माती है। और कम्बल में मिला के ओढ़ेंगे। तो मैंने निकाल लिए, इसको रख दूंगी क्योंकि गंदे हो जाते हैं ना कपड़े, कहीं कोई आ जाए तो फिर कपड़े नहीं होते हैं ओढ़ने बिछाने के लिए। तो मैं इमरजेंसी में एक दो ऐसे रखे रहती हूँ अंदर ही बक्से में। तो दोस्तों वीडियो करते हैं पर अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ढेर सारा प्यार था, मिलेंगे बहुत जल्द।